लग जाए। पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दम पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाली पहरोड़ेगी बहुओं में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक। छोटी मोटोले ढूंढे के मैं हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का। झुंझुन में सितारे मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। बहुओं में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी। मेरा घूंघट बैन कर दे हो पिया, मेकअप जब मिसयूज मेरा घूंघट बैन कर दे हो पिया। मारूंगा रसू सरी का मारूंगा घड़े घूंघट यो बन कला जो किया। पूरे घंटे लाए चार मने फिर के रेट घटा रखे से घटिया। मेकअप जब मिसयूज मेरा घूंघट कर दे हो पिया। मारूंगा रस सरी को मारूंगा घड़े घूंघट तमक न झुकिया। फीलिंग सेल हुई अड़ना कराए मुझे हुई ससुराल में फीलिंग। मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि को मंच तक मुख्य अतिथि जी अपना निकाल कर हमारे बीच में पधारे हुए। इनका स्वागत श्री सूरजमल मीणा जी मंडल मंत्री। बल्कि हर आदमी, हर कास्ट, हर समाज को शामिल करना चाहते हैं। ये हमें गर्व की बात है। बहुत बढ़िया स्वागत भी, इतना आगे बढ़ के काम करने में भी सीख रहे एक तरीके से। परियोजना प्रबंधक अभी सर किसी कारण से विलंब है, अभी ये पहुंचे नहीं है। आपको बताना चाहूंगा दिल्ली से मॉर्निंग में चले और अभी थके आ रहे हैं, आपके बीच में मिलने के लिए आए हैं। ये हमारे गर्व की बात है। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हाँ 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 भाई, अभी ये है कि हमारे जो दीप प्रज्वलित हो गया है, कार्यक्रम की अगरबत्ती भी लगा रहे हैं। मोजी करनी जी सकले देखवा गाना न मिले मन CHI साहब भी हमारे देखो ताली पीट ली, आपको पीटो। हाँ चल, बहुत राजस्थान में ये क्लिपिंग आपके भी हो सकता है कि लोग खड़े हैं ना फेसबुक पे लाइव चला रहे होंगे अपने को भी, फिर कहेंगे अरे बरेली वालों ने ताले ने पीटी यार, है ना। हिले ताले में कभी मत रखो, बैठो, पीटे जाओ पीटे जाओ। शाबाश शाबाश, दीप प्रज्वलित हो गया है। अच्छा, अब हमारे कि हम वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा सम्मान किसका है? पगड़ी का। साफा बांध के हमारा अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। रैंडी सोने की घरवाली, चौंदड़ी जयपुर मंगवाई, रैंडी सोने की घरवाली, गले
टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा टिक्का। श्री संतोष मीणा जी, श्री सुभाष मीणा जी, श्री जति सिंह मीणा जी और आरपी मीणा जी, महिलाएं और पुरुष, ये आज बड़ा सौभाग्य की बात है, गेट टुगेदर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें मैं इसी तरह का भाईचारा आगे भी बना रहे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग देते रहे। मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान से, दिल्ली से, ये प्रोग्राम विशेषकर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज के लोगों को, वैसे तो कहीं स्टेज मिलता नहीं है, तो अपने ही स्तर पे एक छोटा सा स्टेज बच्चों को मैं, जो लोग कार्यकर्ता हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये सहयोग बनाया। ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम लगभग 95 से चल रहा है, परंतु पहले छोटे स्तर पे था और ये 8वां प्रोग्राम है जो लार्ज स्केल पे इसी जगह बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि आगे भी भविष्य में सब एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को बनाते रहें। ज़्यादा समय हो गया है, अभी बच्चों का बहुत प्रोग्राम है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, तो मैं सबको कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी का मैं वेलकम और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करूँगा कि मुख्य अतिथि का साफा जो हमारा एक परिधान, राजस्थानी परिधान सम्मान का पहन के भाई, और आशा करते हैं कि हर बार अब तो आना ही है आपको, आपका घर है, ये परिवार है। और हमको पता भी चला है कि यहाँ से भी अपने रिलेशन में है काफ़ी मित्र लोग हैं कि जो घर पे हैं, अभी फ़ोन करके बुलाओ भाई, अभी ये गैदरिंग कम दिख रही है, कुर्सियाँ खाली नहीं होनी चाहिए, और ये सब कुर्सियों पे बैठ जाओ। भाई साहब दिल्ली में बड़ा कहेंगे कर सके तो आइए से आवाज, हाँ नीले बिल्कुल ताले में कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जरा आपने तारीफ होनी चाहिए कि बढ़िया प्रोग्राम किया, ताले को पीटी करेंगे। ओपी मीना जी, आरपीएफ इंस्पेक्टर, आईपीएफ, साफा मारने के लिए आई में बाबा के पास चलेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और हमारे बीच में एक तिवारी जी भी है आई से, जो भी दौसा के रहने वाले हैं, बहुत उत्साहवर्धक आदमी है, इसलिए सबका सहयोग है और सबको मिलकर रहना है। ये सब हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि नहीं यार ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज का प्रोग्राम नहीं हो सकता, कुछ आते जा रहे हैं। अब आज चलो भाई हो गया स्वागत, बहुत बढ़िया, तालियां पीटते रहो, तालियों में कभी नहीं है भाई। आप कितनी परफॉर्मेंस करवाएंगे ना कि आज का दिन याद रहेगा, 10 भी कहेंगे कि 10 भी जल्दी बच गए हमारे। मंच पे आप जो आदमी अनाउंस करें, कृपया निवेदन है कि भाई आपके हाँ तो स्वागत हो गया, सोफे भी स्थान कर। चलो भाई साथ साथ में हमारा माल्यार्पण कार्यक्रम भी चल रहा है। सबसे पहले कमलेश जी को दिखा देगा जी, आरपी बड़ा जी बढ़िया नाचे थे तो। हाँ अब हमारे बीच में चलो चलो भाई, ये मंडल मंत्री जी हैं, एक तरह से ये हमको एकता में बनाए रखने का काम करते हैं। वही दिल्ली वाले मंत्री भी बन जाए फटाफट, तो यहाँ सीट खाली होगी तो कोई ना कोई दावेदार खड़ा हो ही जाएगा।
हाँ कहवे जो तू मेरी हाँ से जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता वो और कोई कोना मेरी माँ से। ओ मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा शेर, मेरी माँ मेरा गम। बातें हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। ओ मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा शेर, मेरी माँ मेरा गम। बातें तू अलाई धरती पे दुनिया दिखाई तने, तेरे दिए चले मेरी सांस माँ। गोदी में सुनाया तने, काजे लगाया तने, याद इंसान से मेरे ताई तू भगवान से। और अभी जो मन कोई जान न बना जो इस टाइम वर्ल्ड की, इनके बाद अजय राणा जी एयरफोर्स, इनके मैं कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनका भी कमेटी से निवेदन के साथ बांध के हमारे पुराने साथी जो बरेली से गए हैं और काफी संघर्ष करके अब इस टाइम एफसीआई में है, श्री मनोहर लाल मीणा जी आए, जिनका माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। काफी व्यस्त समय निकाल कर भी हमारे बीच आए। इनके बाद श्री अरविंद जांगीर जी, प्रोफेसर अरविंद जांगीर जी कृपया। और जो अरविंद जी का, भाई जी का स्वागत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताना चाहूंगा मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं सभी अधिकारी एवं आगे बढ़ मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चलकर गिरना गिरकर चलना नया करता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निज चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। डांस करना बोलो। Good afternoon, everyone. My name is Prachi. My father name is Mr. Harichand Meena. My rhyme is Froggy, Froggy. Froggy, Froggy, come out to play. Forest se ja rainy day. Big and lovely mushroom near. Froggy had a dinner here. Little Froggy went to school, sitting on the mushroom stool. When the skies are clouds are grey, forest is a rainy day. Thank you. Muddy cage of water. Water is very useful. We cannot live on water. Plants need water to grow. We need water for drinking and cooking. We should never waste water. Water is a gift of God. अब कर दी गम की फैल मैं बन ठड़के जब आई, सारे तेवर जेठा के मैं गई खटक खटक।
उठा लिया। अब ये देखिए जो बच्चे घूमट करते हैं यहाँ पे रास्ता में तो बहुत अधिक प्रचलन है, सिटी में तो फिर भी अपने जींस और सलवार में पहनने लगे ही बरेली में। लेकिन आपने भाई साहब, मैं अगर मेरे को जिम्मेदारी दे दी, निवेदन है कि मैं सब काम करवाऊंगा जो मेरे पास रिपोर्ट में है, चिंता मत करो। मुझे थोड़ा ट्विस्ट लाना पड़ता है कार्यक्रम में, अगर सारे 10 डांस करवा दूंगा तो पूछोगे फिर कल। चलो भाई, अगला स्पीच प्रोग्राम घूंघट। इसमें आपको एक स्पीच देने के लिए आ रही है बिपाशा मीना, डॉटर ऑफ, मेरी लड़की है ये मीना। पहले तो मेरा परिचय नहीं दिया कि माइक में पकड़ लो, तुमको नाम ही ना बताओ। मैं केएल मीना, यहाँ पे चीफ कंट्रोलर विजयनगर में। कई काम हो तो छोटे मोटे। और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बिपाशा मीना आप सभी के समक्ष घूंघट प्रथा पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहाँ से लाए थे घूंघट का ये रिवाज, कहाँ से लाए थे घूंघट का ये रिवाज, मास्क तक तो ठहरता नहीं जो तुमसे आज। घूंघट का अर्थ चेहरे को ढकना है। यह एक अरबी शब्द पर्दा से बना है। हिंदू समाज में यह इस्लाम की देन है। मध्यकाल में निरंतर हो रहे विदेशी आक्रमणों और उनके बुरी नज़र से बचने के लिए औरतें घूंघट करने लगी। औरतें घूंघट कई प्रकार के होते हैं। दूरबीन घूंघट, कैमरा घूंघट, चुन्नी घूंघट, काम चलाओ घूंघट, साइड घूंघट और दुपट्टा घूंघट। शहरी क्षेत्रों में घूंघट का प्रचलन कम होता जा रहा है, मगर आज भी गाँवों में स्थिति जैसी की तैसी है। घूंघट प्रथा नारी के सम्मान, उसकी चेतना और उसके विकास को अवरुद्ध करती है। कई बार न चाहने पर भी लोग लाज और सामाजिक व्यवस्था के चलते उसे घूंघट निकालना पड़ता है। एक और तो समाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर डालती है और वहीं घूंघट प्रथा को थोपती है। आज भी शिक्षित सरपंच महिला होने पर भी उसे घूंघट निकालना पड़ता है। सामाजिक स्थान पर अपनी बात सबके सामने नहीं कह पाती, उससे ज्यादा उसके पति की बात मानी जाती है। शिक्षित महिला घूंघट नहीं निकालना चाहती। इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। गर्मी लगती है, आगे दिखाई नहीं देता, गिरने का डर लगा रहता है। समाज तर्क देता है कि घूंघट एक आंखों की शर्म है, बड़ों के प्रति सम्मान है और गुस्सा या आंसू का पता नहीं चलता। घूंघट करने से महिलाओं के बाल देर से सफेद होते हैं, कान, आँख, मुंह, नाक में धूल मिट्टी नहीं जाती और कोरोना काल में यह एक मास्क की तरह उपयोग होता है। हम पुरुष समाज से पूछना चाहती हैं, बाहर तो खुले में काम करने भेजते हैं, पर घर पर घूंघट, यह दोहरा चरित्र है। आप एक दिन सारे काम घूंघट में करके बताओ, महिलाओं का दर्द पता चल जाएगा। आप में से यहाँ कई महिलाएं सलवार सूट या जीन्स में पहनती हैं, मगर गंगापुर सिटी जाते ही घाघरा लुगड़ी पहनना पड़ता है। किसका डर है? समाज की घूंघट प्रथा का। पहनावे, किसी के पहनावे से उसके संस्कारों को मत आकिए जनाब, किसी के पहनावे से उसके संस्कारों को मत आकिए जनाब। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर आपके माता पिता की सेवा कर सकती है, तो कोई घूंघट में भी गाली देती है, तो कोई घूंघट में भी गाली देती है। घूंघट की जरूरत ही क्यों होती, घूंघट की जरूरत ही क्यों होती अगर ससुर की जगह पिता की होती, अगर ससुर की जगह पिता की होती। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बहू को बेटी माना है तो बेटी की तरह रखो, पाबंदियां मत लगाओ। घूंघट मुक्त समाज के लिए जयपुर में भी घूंघट हटाओ कैंपेन चल रहा है, आप भी इस पर विचार करें। धन्यवाद। बैगन की टोकरी में छोड़े थे, बैगन लात मारे लोड़े थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। चलो भाई, सम्मान हो गया।
ताली पीटो भाई, ताली पीटो। अगला परफॉर्म से मद भरा कालम जी मटकल का सूट से मद भरा कालम जी फिर कहानी ले बड़े जान करती छुम छुम जी फिर कहानी ले बड़े जान करती छुम छुम जी
बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे पास में लास्ट परफॉर्मेंस है डांस के लिए जो बच्चे आपने ये हाँ सर वो वहीं से दिलवा देंगे। हाँ हाँ अभी दे देंगे कोई सापा। चीफ गेस्ट श्री PR मीना जी अर्जुन लाल जी को मोमेंटो देख के स्वागत करेंगे। ये पल हम भूले नहीं भुला पाएंगे। इसके बीच बाद में सर हमारे गोविंद साई जी जो आईवीराई से हैं। नेक्स्ट आईवीराई से गोविंद साई जी इस साल वे भी रिटायर हो रहे हैं। अगर हो गया हो तो बता दो मेरे को, हाथ खड़े कर दो कि इससे बेस्ट प्रोग्राम हुआ या था। कोशिश करो कि हम अच्छा करें। बच्चा हमारे भाई लोग उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करें। छोटी नहीं हम SSC जी SSC साहब थे रिटायरमेंट वाला तो कहाँ भी न करे 4-5 महीना तो लेट कहाँ हो गया थे हैं। माँ गया तो कलम ही न उठाओ साहब, सही बताओ था ना। NER में तो मौज हटी आ जाओ ना तो रिटायरमेंट के बाद में माँ कहते पत्ते चाल रही जाइए सर। रिटायरमेंट वालों का सम्मान साफा और स्मृति चिन्ह ये आपका मोमेंट से स्वागत हो रहा है साहब। कोई भूल चुक बढ़ दिया, जल्दी जल्दी कराओ चौरा चढ़े हो। मेरे पास में दबाव है, कोई पेरेंट्स कृपया निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों का है किसी का डांस के लिए नाम न लिखाएं। ये पूरा फ्लोर आपके पास है, खूब डांस कीजिए, लेकिन मेरे को प्लांट वे में मैनेज करना है तो वैसे नहीं हो पाएगा। बाकी अब खूब डांस मूर्ति को नाचोगे थोड़ी देर में। यही हॉस्पिटल में सर हमारे कोरोना में बिल्कुल दिल लगा के ड्यूटी की है। और हमारी एक अतिथि है जो बिल्कुल आज सूट बूट में बिल्कुल फोटो को गलत तैयार के, वो तो सर गोरखपुर से भी हो रही है, आपको फोटो पहुंचेगा। होता है ये किस्मत की बात होती है कि ये देखो हमारे दिल्ली वाले अतिथि महोदय से इनाम ले रहे हैं। ये स्टेज परफॉर्मेंस सबके लिए। तो एक भाई साहब का फोटो रेखा तो यार वहाँ को फालतू प्रचार हो जाओगे वहाँ रास्ता भाई बताना चाहेंगे कि हरिचरण जी का लड़का 2 साल पहले बरेली में टॉप किया था, मेरिट में आया था और इलेक्ट हुई है। बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत है। अभी
अब हमारे बीच में थोड़ा के बच्चों का जो हमें प्रतियोगिता का मार्गदर्शन करेंगे, उनको हौसला बढ़ाएंगे, इनाम बनाएंगे। लिस्ट फाइनल हो रही है कमेटी के पास में। इसके बीच में जी मेरे नौजवान साथी, माताओं, बहनों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर परिवारों में सुख समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, हम दिल्ली से चल के आए। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे समाज का एक कार्यक्रम है, तो पीआर साहब ने और आरसीडी ने हमें बोला कि नहीं, चलना ही है समाज के इस कार्यक्रम में। तो सुबह 4 बजे उठ के हम सब ने एक साथ एकत्रित होकर हमको ये था कि भाई हम किसी तरह की हमारी वजह से कोई डिले नहीं हो इस कार्यक्रम में। समाज, राजस्थानी समाज का इतना अच्छा ये प्रोग्राम है, तो हम 11 बजे शार्प यहाँ पहुँच गए और आप सबके हम बीच में हैं। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ परफॉर्मेंस की और एक बेटी का मुझे सबसे बेहतरीन लगा, ये कैबिया बेटी है, कैबिया ही नाम है ना आपका, दीपासा। इन्होंने पर्दा प्रथा पे जो बोला वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ मंच पे बैठे हैं तो नहीं आपको ज्ञान दे, बहुत बड़ा ज्ञान इस बेटी ने दिया है हमारे सबके लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ इस बेटिया को। और मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बेटी, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे मम्मी खिलाफ हो, पापा खिलाफ हो, हम सब खिलाफ हो। आपको बहुत आगे बढ़ना है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। दूसरा, जो भी रास्ता हम आगे बढ़ने का देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हमको मिलता है। वो चाहे गांव के लेवल हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, बिजनेस का हो, हर चीज आप बेहतर ढंग से करोगे अगर आपको शिक्षा बेहतर मिलेगी। तो मेरा यही अनुरोध है कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। आज हम सब यहाँ एकत्रित है, उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारी शिक्षा है। हमारे जो दूसरे साथी जो नहीं पढ़े वो आज गांव में हैं, उनके बेटे कोई सरकारी स्कूलों में है, सरकारी स्कूलों का हाल ठीक नहीं है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमको हमारे गाँव के स्कूलों में वापस जाना पड़ेगा, उन टीचर्स से संपर्क करना पड़ेगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, वहाँ की टीचिंग जो व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये हमारा परम दायित्व है। मैं दूसरा ये कहूँगा कि पीआर साहब जो पूरे हमारे समाज के मसीहा है, उन्होंने बहुत पिछले 30-40 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। वो उन्होंने एक इसी शिक्षा के काम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में एक आदिवासी जनजाति विकास संघ के तहत एक हॉस्टल निर्माण की एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम को काफ़ी हद तक हम आगे उसमें सफल हुए हैं। जमीन वगैरह सारी आ चुकी, अभी कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल चलने वाला है। उस मुहिम में भी आप सब जो सक्षम है, जितनी अपनी क्षमता है, तन मन धन से उसमें कोऑपरेट करें और इस शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाएं। बाकी इस बारे में पीआर साहब आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। और आप सब ने बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया, इन सब बातों के लिए मैं तहे दिल से आप सबका हार्दिक आभार करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको नव वर्ष में खुशियाँ आए, प्रसन्न रहें और ये कोरोना में स्वस्थ भी रहें। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। परम आदरणीय पीआर मीणा साहब, सुभाष चंद्र जी, ज्योति सिंह जी, रामचरण जी एवं आपके मंडल के मंत्री जी एवं जो यहाँ रिटायर होने वाले जो साथी हैं उनको सबको, एवं आप गोविंद शाह जी और मेरे सामने विराजमान सभी साथियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, मुझे इस प्रोग्राम की जानकारी आपके यहाँ से फतेहराम जी हैं और अमर सिंह जी हैं, इन्होंने दिया। तो इन्होंने कहा कि आपको आना है। मैंने तुरंत पीआर साहब से कांटेक्ट किया। पीआर साहब का आज अपने यहाँ एक समाज सुधार की मीटिंग थी, उसका प्रोग्राम था, लेकिन आपके प्यार की वजह से ये और हम सभी तुरंत प्रोग्राम बना के, किसी ने कहाँ का कैंसिल किया, 2 बार ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल किया और आज सुबह आपके बीच आ गए। लेकिन आप लोगों ने हमें बुलाया, इस प्यार से बुलाया, आपने सम्मान किया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाईचारा बढ़ता है और समाज की रीतियाँ
एवं समाज के रिवाज जो भी हैं उनका पुनर्जीवन होता है। ये हमारी बहुत अच्छी प्रोग्राम करने की आस्था है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप इतने दूर रहते हो, लेकिन राजस्थान की संस्कृति को रखने के लिए आपका बहुत अच्छा ये योगदान है, और मैं यही कहता हूँ इसको कंटिन्यू रखो। दूसरा मेरा ये है कि आप लोग यहाँ इतनी दूर बैठे हो, लेकिन अपने बच्चों के प्रति विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ाई की वजह से ही सब कुछ होता है, और पढ़ लिख करके ही हम यहाँ तक आपके सामने पहुँचे हैं। नहीं तो हमारे साथी लोग काफ़ी गाँव में काफ़ी परेशान हैं। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, और बच्चों पे कंट्रोल भी थोड़ा सा रखें कि अपने हिसाब से चलें, और पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान दें, और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके और अपना नाम रोशन करें। अभी बताया है कि हरिचरण जी है, इनके बच्चे ने यहाँ स्कूल में टॉप किया है, और अभी IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा भी पूरा योगदान रहता है। जहाँ भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो हम इसी चीज पे ध्यान रखते हैं, और हमारा सबसे पहले ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि गांव के भाइयों ने, हमारे माँ बापों ने हमें यहाँ तक भेजा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है एक वो है कि पे बैक टू द सोसाइटी। समाज ने हमारे लिए जो दिया है उसको हम समाज को वापस करें, और समाज के लिए हम भी कुछ दें। तो ऐसे कोई भी शैक्षिक सहयोग की जरूरत पड़े गांव में या कहीं अपने एरिया में कोई अच्छा हॉस्टल, अच्छा स्कूल खुले, तो आप लोग सहयोग करने में पीछे मत रहा करो। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि सबसे आगे आए, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है, और ऊपर वाला भी हमें जब ही मानेगा जब जो हमारे लिए समाज ने दिया है उसको हम समाज को वापस करें। इसी उसमें हमने दिल्ली में एक काफी दिन से आवाज उठ रही थी, और जब से हम आए थे तभी सभी के दिमाग में थी भाई दिल्ली में एक अच्छी जगह है, जयपुर में हॉस्टल बन गया है, वहाँ से आज करीब 3000 ऑफिसर्स हमारे निकले हैं राजस्थान के जो मीणा हॉस्टल है उसमें से। तो उसी बेस पे हमने भी दिल्ली में एक हॉस्टल के लिए प्लान चलाया, और PR मीणा साहब ने अपने नेतृत्व में इसमें आगे बढ़ाया, और 4-5 साल हमें लगे, लेकिन हमने 4.25 करोड़ की 1800 वर्ग जगह लिए है। और उसमें हमारा यही है कि हमारे एरिया के जो गरीब से गरीब बच्चे हैं और जो प्रतिभावान है, जिनमें योग्यता है लेकिन गरीबी की वजह से और सुविधाओं की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इसमें भर्ती कराएंगे, और अच्छी अच्छी प्रतियोगिताओं में कंपटीशन के लिए उनको तैयारी कराएंगे। वहाँ पे कोचिंग भी होगी, और फरवरी मार्च से हमारा हॉस्टल बनाने का प्रोग्राम है। करीब 4.25 करोड़ रुपए उसमें लग चुके हैं, रजिस्ट्री वगैरह तो हो गई है, और अभी करीब 1.5-2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उसमें 12-13 करोड़ का बजट है। तो हम चाहते हैं कि और पैसा कुछ धीरे धीरे आए, और फरवरी मार्च में हम इसका प्रोग्राम शुरू करेंगे। बाकी आप लोगों ने ये जो प्यार दिया, हमें बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और साहब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये ऐसा ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि बरेली में कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, ड्यूटी आवर में तो खुद ही मतलब हर वर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी प्रकार की समस्या हो, परेशानी, सबको सहयोग करना, ये भी हमारी नैतिक दायित्व बनता है। परिवार की बुजुर्ग है एक तरीके से। मनीषा मीणा जी और ममता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब इसमें बाद में अगला है दिया स्नोप राम नरेश मीणा जी, नींबू रेस में से ये होते हैं संस्कार कि हमारे चीफ गेस्ट हमारे सही चापेली पता चाहिए ना कोई ना, जल्दी जल्दी आ जाओ। दिया स्नोप राम नरेश जी हो गया, दीपक नोप राकेश मीणा जी, दिव्या है, हाँ सॉरी यार, वो ध्यान नदियों के स्नोप लगानो, डॉक्टर लगानो। लड़का सादा रेस पीयूष स्नोप बाबूलाल मीना, बिट्टू देवराज मीणा जी, शाबाश, वेलकम वेलकम। लादू जी जिंदाबाद, लादू जी गुजर, बहुत स्वागत करेंगे, माला पहना के स्वागत कीजिए। आइए, नहीं हमारे बीच में सम्मान की बात है, आओ भाई इधर आओ। हाँ मीणा स्नोप मुकेश चंद मीणा, ये तो साहब आपने मेडल वाला कौन है, ये तो लेट हो गया आपने यहाँ, तो राजस्थान को नाम देव नारायण आइसक्रीम का जो कारोबार है बरेली में सब इन्हीं का है। और देखो आल भी कुल पे बेच रहे, ठंड हो गया ना, हमारा है, हमारा हौसला बढ़ाया, धन्यवाद। हाँ
कौशल कुमार मीणा जी, पीयूष ना, पीयूष नो बाबूलाल मीणा जी, स्वागत बच्चे का तो लिख लीजिए भाई, उत्तम पीयूष बिहार में, पीयूष मीणा। अब इसके बाद कि ये प्रोग्राम तो खैर लेट तो हो ही रहा है, इसलिए तो है, लेकिन ये भी जरूरी है। साल उड़ा के सम्मान करेंगे, तालियां। और हमारे बीच में यार अभी बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी को सम्मान भी इसी तरह देना पड़ेगा अपने को, ये नहीं कि आप अब ये ऐसे फोल्ड करके डाल दो तुम। हाँ जल्दी जल्दी आइए भाई। अब ये ना आरपीएफ में जो है, देखिए आरपीएफ में स्टाफ करने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनके माँ बाप महंगी कोचिंग का खर्च वहन करने में असमर्थ है। समझ गया ना? वे कोटा में एलन चाल रही है, 2.5 लाख जेब में हो तो जाजो कोटा में, या दिल्ली में खुलवा रहे साहब है। इसलिए बिल्कुल हर प्रोग्राम को दिल पे लेना है, सहयोग करना हर चीज में। प्रवेश उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनका माँ बाप महंगी कोचिंग की खर्चा वहन करने में असमर्थ है। छात्रावास में करीब 83 कमरे बनाए जाएंगे और एवं आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा। इसका निर्माण कार्य मार्च अप्रैल 2022 में प्रारंभ किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि शिक्षा जरूरी है, समाज को शिक्षा देंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसी आगे विस्तार से बताने के लिए मैं साहब से निवेदन करूंगा। बोलो तो साहब, अभी साहब के इसके बाद में बच्चों को जो परफॉर्मेंस की थी उनको प्राइज दिया जाएगा। प्राइज के लिए कमेटी वाले तैयार रहे। बहुत बहुत स्वागत बेटी का ना। इसके बाद में उमा डॉक्टर राकेश मीना, आते जाओ देखिए टाइम का मच रहा मेरे पास में। उमा का हो गया, खुशी का हो गया। कल्पना मीना डॉक्टर ऑफ राम प्रसाद मीना जी, कल्पना मीना हो गया। विवेक और डांसर है आज का, ताली पीट दो एक बार और इसके लिए। देखो करा जाओ, इतना जोश तो देखो कोई ना अपना में भी कौन है बच्चा में देखो जोश होना चाहिए प्रोग्राम को काबिल बनाने के। निर्मा वाइफ ऑफ श्रीमती निर्मा वाइफ ऑफ, हाँ शाबाश। धनेश्वरी देवी, इसके बाद होने छोरी ने, आओ भाई आओ जल्दी। नंदनी, आशीष मीना, बेटा क्या नाम है, क्या नाम बेटू? नंदिनी, नंदिनी आ गई बेटा, उनका फोटो आने दे। हाँ गुड गुड गुड। देख ऊपर आओ अमर सिंह जी, ऐसा काम नहीं चल। हाँ दिल्ली से आ रहे बहुत ही कहीं करा दिल नहीं सर, देखिए दिल्ली से सफर तो लंबा ही सही। अब ये तो परिपाटी साहब थे हॉस्पिटल में तो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी कोई बरेली द्वारा आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे राजस्थान वासी यहाँ पर आए, सब सर्व समाज के साथ ही इस कार्यक्रम में आए। बहुत ही गर्व का विषय है कि आप लोगों ने हमको सम्मान के साथ बुलाया और हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन, हमको राजस्थान जाना था लेकिन आपके कार्यक्रम की वजह से हमारे सभी सीनियर साथी आपके मध्य में आए। और स्पेशली मैं राजस्थान कल्याण सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये 8वां कार्यक्रम है आपका। इसमें अर्जुन लाल जी अध्यक्ष हैं, इसके फतेहलाल जी, कन्हैयालाल जी, रमेश जी, भट्टलाल जी, रामोतार जी और लादूराम गुजर साहब जो बेसिकली भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं और आपके मध्य में चल के आए हैं। तो मैं सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से दिल्ली समाज की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी को तहे दिल से वर्ष की शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हुए श्री सुभाष मीना जी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डायरेक्टर है, श्री आरसी मीना जी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में डायरेक्टर है, सीपीडब्ल्यूडी को देख रहे हैं आजकल, ऑल इंडिया सर्विसेज है, श्री जति राम जी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में अंडर सेक्रेटरी रहे पहले, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है। मंच पर विराजमान हमारे तमाम साथी जो 2022 में रिटायर होने जा रहे हैं, मैं कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एडवांस में उनका सम्मान किया आपने। और सामने विराजमान राजस्थान के सभी साथीगण, सामने विराजमान महिला शक्ति के रूप में हमारी बहनें और प्यारे बच्चों, ये बड़ा गर्व का विषय है कि राजस्थानी कल्चर जो पीढ़ी लुगड़ी के रूप में दिखाई दे रही है कि आज बरेली में भी अपना एक हिसाब से एक कल्चर को, राजस्थानी सभ्यता को यहाँ पर बिखेर रहे हैं। मैं अंडमान, पांडिचेरी और साउथ के काफ़ी स्टेट्स में रह के आया हूँ। जहाँ भी राजस्थान का साथी वहाँ पर निवास करता है, उसने उस स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे किसी भी रूप में किया है। बिजनेस के रूप में हमारे मारवाड़ी साथी केलकटा से लगा के और कन्याकुमारी तक और पूरे सदर्न स्टेट्स में एक अपनी इमेज बनाए हुए, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इवन दिल्ली में हम लोग जहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ पर हमारे राजस्थान के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली को जितना निखारा है, जितना बनाया है, लाल किले से लगा कर, राष्ट्रपति भवन से लगा कर, पार्लियामेंट, जितने भी पुरानी इमारतें राजस्थानियों के हाथों से बनी हुई है, राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है उसमें। ये बड़े गर्व की बात है कि हम एक राजस्थानी एक बहुत ही कल्चर को समझे हुए है और पूरे हिंदुस्तान में आपकी अलग से पहचान है। मैं केवल ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कल्चर को मेंटेन रखें। राजस्थान का जो भी साथी है बहुत ही अनुशासित है और स्टेट को रियली एक अलग से पहचान है कि भाई राजस्थान का निवासी, उसको हर एक स्टेट में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हम सब साथियों का फर्ज बनता है कि राजस्थान एजुकेशनल दृष्टि से बहुत बैकवर्ड रहा है बेसिकली। अब थोड़ा धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ सभी सरकारों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी थोड़ा ध्यान जाने लगा है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से स्टेट को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। इसी सिलसिले में हमारे जितने साथी सरकारी सेवा में कार्यरत है, हम सभी स्टेट में ऑलमोस्ट जाते रहे। पिछले दिनों तमिलनाडु में गए थे और स्पेशली मैं रेलवे के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास तौर से इसलिए कि जब भी कोई एग्ज़ाम होती है उसमें आप लोग खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था और पूरा बंदोबस्त उन साथियों का करते हैं। इसका रविश कुमार जैसे एनडीटीवी का अपने पत्रकार को सुना होगा, उसने राजस्थान के साथियों का अपना जो प्राइम टाइम आता है 8:30 बजे, 9 बजे से और 45 मिनट के आसपास आता है उसका कार्यक्रम, उस प्राइम टाइम में इसको हाईलाइट किया है कि राजस्थान में एक ऐसी जाति निवास करती है, स्पेशली वो मीना कम्युनिटी को लेकर था। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ भी सभी कम्युनिटी के साथी है, लेकिन उसने ये कहा है कि मीना कम्युनिटी एक ऐसी है जो भी सर्व समाज के साथी एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था करती है। ये बहुत ही गर्व का विषय है जो नेशनल लेवल पर हाईलाइट हुआ है। इसलिए मैं सभी साथियों का जो रेलवे में कार्यरत है, बेसिकली रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और हर एक छोटी छोटी जगह पे सेतुबंद रामेश्वर से लगा करके पूरा आपका जम्मू कश्मीर तक हर एक स्टेशन पे आपके राजस्थानी साथी मिलेंगे। और सबसे बड़ा एक रोजगार का देने वाला एक मिनिस्ट्री है रेलवे मंत्रालय, उसमें पूरा का पूरा मैसेज गया, बहुत पॉजिटिव मैसेज रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस सेवा भावना को आगे बनाए रखें। अपने बच्चे को, जैसे हमारे सुभाष जी ने और आरसी मीना जी ने हाईलाइट किया है कि जब भी आप अपने गांव में जाते हो, अपने एरिया में जाते हो, तो स्कूलों पर आप ज़रूर ध्यान दें, स्कूलों का विजिट ज़रूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा
सहयोग करने की कोशिश करें कि उसमें कंप्यूटर लैब है या नहीं है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है कि नहीं है, टीचर्स की कोई कमी तो नहीं है। काफ़ी जगह हमने देखा है कि टीचर्स को हमारे साथियों ने एंगेज किया है। जितने भी सरकारी कर्मचारी, उन्होंने ग्राम विकास समितियां बनाई हैं छोटे छोटे गाँवों में। और स्पेशली मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे सवाई माधोपुर जिले में खंडीप एक विलेज है। खंडीप की जो ग्राम विकास समिति है, एक अपने आप में एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है उन्होंने कि वो पूरे स्कूल में उन्होंने पूरी सुविधाएं मुहैया कराई है, खेल का ग्राउंड उन्होंने बनवाया है और आपका कंप्यूटर लैब और पब्लिक लाइब्रेरी। काफ़ी जगह हमारे साथियों ने सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवाए, क्योंकि जब तक हम पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे बच्चों में, हम लोगों में, जब तक वो सोच नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग जब भी अपने गांव में जाए, आप ज़रूर पे बैक टू सोसाइटी कॉन्सेप्ट के तहत कार्य करें। आप अपना सहयोग करें, अपनी समिति बनाएं और गांव में अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभाएं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली में एक छात्रावास का एक सपना लिया था हमारे साथियों ने कि जयपुर, जहाँ किशनलाल जी हमारे डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 95-96 में एक छात्रावास वहाँ पर बनाया है और उसमें कम से कम 3000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में IAS से लगा करके और अच्छी सर्विसेज में गए, स्टेट सर्विसेज में गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और उसको हम पूरा श्रेय आपके साथियों को, आपके अधिकारियों को देना चाहेंगे। उसी पैटर्न पर कोटा में आपका सुना होगा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी वहाँ पर बना रहे हमारे साथी। वहाँ लैंड अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने 75 बीघा ज़मीन अलॉट की है और उनको टाइम दिया है कि आप विद इन 1 ईयर 10,000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको LOI कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज LOI जो होती है आपकी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आजकल उन्होंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है, कम से कम 5 करोड़ उन्होंने इकट्ठे कर लिए है, 15 करोड़ के आसपास का उनका टारगेट है और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसमें फर्दर मदद करेगी। इसी कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली में जो छात्रावास का हमारे साथी ने थोड़ा जिक्र किया है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोचिंग का कोई हब है तो वो दिल्ली है। किसी ज़माने में यूपी का इलाहाबाद हुआ करता था, पटना था, चंडीगढ़ था, लेकिन आज पूरा समेट करके और दिल्ली में आ गया है। सबसे अच्छी फैकल्टीज वहाँ पर है, सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में है और एक गरीब माँ बाप जो बच्चा टैलेंटेड है लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो कोचिंग का खर्चा वहन नहीं कर पाता है। कम से कम 8-9 लाख खर्चा आता है पूरे कोचिंग में। दिल्ली में अगर कोचिंग करवाओगे तो कोचिंग का खर्चा अलग, रहने का अलग, खाने का अलग, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। हमारे सभी सरकारी अधिकारियों ने डिसाइड किया है कि जो बच्चा टैलेंटेड है और जो गरीब परिवार है जिसमें एक भी सरकारी सेवा में नहीं है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी जो टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन पैसों की तंगी की वजह से आगे एजुकेशन या कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। हम जैसे अधिकारियों के जो बच्चे ऑलरेडी फाइनेंशियल पोजीशन में है, परचेजिंग पावर है, उनके अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग दिला सकते हैं, उनके किसी के बच्चे उस छात्रावास में नहीं जाएंगे। ये ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास कर दिया है और हमने पिछले जुलाई में 4 करोड़ 21 लाख के आसपास के जो खर्चा आया था ज़मीन खरीद ली है और द्वारका से लगा हुआ है। हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि हम मेट्रो से कनेक्टिविटी रहे जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने में बच्चों को सुविधा रहे और उस छात्रावास में लेटेस्ट जितनी सुविधा हो सकती है वाईफाई से लगा करके इंटरनेट और लाइब्रेरी की तो पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। G+4 जो बिल्डिंग बायलॉज अलाउ करते हैं कि ग्राउंड +4 4 मंजिला भवन बनेगा और उसको ऑलमोस्ट प्रोसेस में है, उसका नक्शा सबमिट कर दिया है। हम मार्च या अप्रैल के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी सभी जगह है वो अपनी भागीदारी इस प्रोजेक्ट में ज़रूर निभाए। ये मैसेज हम आपके मत देना चाहते हैं। बाकी आपके साथियों ने कहा है कि साहब हमको एक रिसिप्ट बुक दे दें, हम रिसिप्ट बुक भी उनको दे के जाएंगे। आप जिसकी जो कैपेसिटी है वो दें, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है।
इसलिए हम चाहेंगे कि बरेली की तरफ से भी कुछ न कुछ सहयोग उसमें मिले, और जब भी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा उस समय आपकी जो कमेटी है वो सादर आमंत्रित है। इसमें इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है, इसमें जो साथी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत में अपनी रिटर्न्स में उसको छूट मिलेगी। तो ये रसीद में पूरा विवरण है, और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और चेक के द्वारा भी कर सकते हो। कैश अलाउ नहीं होगा, हम नहीं चाहते इसमें किसी तरह की कोई ऐसी हुआ है। 100% ट्रांसपेरेंसी है। इसका खर्चा केवल और केवल लैंड परचेज करने में और कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया जाएगा, और किसी फंक्शन में हम खर्चा नहीं करते। ना कोई आने जाने का, जो इंडिविजुअली जा रहे हैं वो अपने खर्चे से जाते हैं, अपने पैसे से जाते हैं। इस संस्था के पैसे का एक भी उसके लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ये जानकारी मैंने इसलिए शेयर की है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो टैलेंटेड बच्चे उनको मौका मिले। तो टोटली प्रोजेक्ट आपका 2 करोड़ और 25 लाख के आसपास बन गया था उस टाइम पर, क्योंकि लैंड सरकार से फ्री में मिल रही थी। दिल्ली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई इस तरह का पॉलिसी है कि लैंड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए, इसलिए परचेज करनी पड़ी। और ये डिटेल मैंने आपको इसलिए शेयर किया, किसी को जो डाउट है उसमें आप वेबसाइट भी है इसकी संस्था की, पूरा डिटेल्स है। आप जो भी क्वेरी इसमें है वो आप उसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। किसी को कोई शंका है उसका समाधान कर सकते हैं। आप लोगों ने फंक्शन किया, हमको आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी राजस्थान कल्याण सेवा समिति जो सर्व समाज की समिति है, तो बहुत अच्छी बात है कि पूरा का पूरा सर्व समाज इस फंक्शन को आयोजित करता है। और 30 मार्च जो राजस्थान का एक हिसाब से उद्गम दिवस है, स्थापना दिवस है, उस टाइम पर जगह जगह राजस्थान में या राजस्थान से बाहर फंक्शन किए जाते हैं। मैं एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में काफ़ी बार इसके कार्यक्रम में गया हूँ। बहुत लार्ज स्केल में फंक्शन किए जाते हैं। आप लोग भी इसमें 30 मार्च को कार्यक्रम रखें, और जो बच्चों को आज सम्मानित करना था, काफ़ी बच्चों को सम्मानित किया है। बच्चों की परफॉर्मेंस रियली बहुत अच्छी रही है। बल्कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी महिलाओं को, जिन्होंने आपसे पुरुषों के बराबर भागीदारी निभाई है। बहुत जागृति का प्रतीक भी है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने बहुत ही टैलेंटेड कार्यक्रम रखे। मैं बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। रियली स्पेशली बच्चियों का, जिन बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों के एजुकेशन पे आप लोग ध्यान दें, क्योंकि बच्चियों को राजस्थान में भी 33% जुडिशरी में आजकल बहुत आ रही है बच्चियाँ, जुडिशरी में या दूसरी सर्विसेज में 30% रिजर्वेशन है। लोकल बॉडीज़ में पंचायत और नगर पालिका वो 50% है। आपका कुछ पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में 40% टिकट देने की भी घोषणा की है, सुना है मैंने। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आ गया है और सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने हमारी पूरी टीम का सम्मान किया है। मैं इसके लिए आपके पूरे रायबरेली के राजस्थानी समाज को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं हमारे पास में जो कम सब इस्तेमाल करें वे भी कम है हमारे पास में। आइए, श्री BL मीणा जी हमारे पास में सहायक मंडल संरक्षण अधिकारी भी है। अरे मैं दे दूँगा पैसे। हमारी गिफ्ट कमेटी महोदय आई है, गंगा गोविंद साई जी गिफ्ट देंगे बेटी को। प्राची बच्चों के गिफ्ट कहाँ गए देखो यार, आओ भाई। हाँ आइए सर, वेलकम सर, बैठिए सर, स्टेज पे बैठिए सर। हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। बेटी का हाँ पापा छोड़र मोकू जागी सांसरे लागे थारो डोले, अरे छोड़र मोकू जागी सांसरे लागे थारो डोले, अरे टूट गियो थारो प्यारे यार मारी कल भरे गया में झोले, अरे टूट गियो थारो प्यारे यार मारी कल भरे गया में झोले, अरे मत रोए जा बात दीवानी तेरी हो रे धीरे धीरे आशिक मत आशिक मत रो,
भाग्य श्यामपुरा मेरे फोटो खींचे तो चलिए तू किथे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता ओ सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे
This song presented by Mahal Studio Jaipur.